कहा ना 4 बजे आऊंगा, घर पे मेरा इंतजार करना। क्या कहा? क्या कहा निर्मला? तुम्हारी माँ की टांग टूट गई? अरे और पिताजी भी घर पे नहीं है, अब क्या होगा? ऐसा करो तुम जल्दी से उन्हें अस्पताल में पहुंचा दो, और देखो मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। हाँ प्लीज जल्दी आना। तुमने तो आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलने का प्रोग्राम बनाया था। हाँ 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 बनाया तो था, मगर अब तुम ही बताओ क्या करूं? निर्मला की माँ की टांग टूट गई। निर्मला की माँ की टांग टूट गई? हाँ तो वो मुझे घर पे लेने आ रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं भी शॉपिंग पर नहीं जाती। क्या कहा? हाँ, कोई बात नहीं, तुम घर पे बैठो, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। निर्मला आएगी, उसके साथ अस्पताल चली जाना। हाँ समझ गई। क्या समझ गई? मैं यही समझ गई कि तुम निर्मला की माँ की टूटी हुई टांग देखने जाओ, मैं शॉपिंग पर जाऊँ। ठीक है ना? थोड़ी देर हुई, मुझे खबर भी नहीं थी। गाड़ी भी ठीक कर रहा था। ठीक हो गई गाड़ी? हाँ हाँ, मेरे तो बस 2 मिनट का काम था। तुम्हारा भाई तो ठीक नहीं कर सका। वो घबरा गए थे। क्यों? लड़कियों से जरा घबराते हैं। तमाम रात परेशान रहा इंस्पेक्टर साहब, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, भागते भागते मेरे फेफड़े फूल गए। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ कैसे आ गए? कल रात हमारे घर में चोर आया था, उसी के लिए। आपने सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर साहब? घर का सारा सामान छोड़कर सिर्फ 3 केले और 2 सेब खाकर चला गया। जी मुझे तो शक है कि वो आदमी शायद खूनियों के गिरोह का था। खून के गिरोह का? जी हाँ, देखिए ना, कल रात आपके मोहल्ले में लालचंद नाम के एक मशहूर चोरी का खून हुआ। सड़क पर उसकी लाश मिली। पुलिस के आने से पहले ही वो बदमाश वहाँ से भाग गए। हो सकता है कि उन्हीं के गिरोह का कोई आदमी आपके घर में घुस आया हो। बाप रे बाप, तब तो इंस्पेक्टर साहब अच्छी तरह से तलाशी लीजिए, क्योंकि बदमाश ने मेरा घर देख लिया। आप फिक्र मत कीजिए, खून का मामला है, मैं खास तौर से तहकीकात करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मैं ये जेवर वगैरह बैंक में रख कर आता हूँ। क्यों बेटा, गाड़ी ठीक है ना? हाँ डैडी। चलिए पहले मैं आपके ड्राइवर से कुछ पूछताछ कर लूँ। ड्राइवर? अरे ड्राइवर को तो और नौकरों के साथ आपने हिरासत में ले रखा है। तो ये कौन है? कौन है तुम? जी मैं मैकेनिक। मैकेनिक। गाड़ी बनाने आया था। गाड़ी बनाने आया। इससे पहले भी कभी तुम यहाँ आए थे? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मैं आपके घर के नौकर चाकरों से कुछ पूछताछ कर लूं। अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बदमाश का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जी क्यों बेटा, एक गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी डैडी। अरे बाबा, इतना बड़ा जोखम मैं साथ लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी फिर बिगड़ गई तो? इसे साथ ले ले। हाँ हाँ, मैं साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो चलिए चलिए। आपको पूरा यकीन है कि आपने अपने कमरे में रखा था? क्या हुआ? कोई नहीं, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में से चोरी हुई है। कमाल है, हमारे ये गेस्ट हाउस में से कोई आदमी गायब नहीं हुआ, और ये अकाली कचकन टोपी कैसे गायब हो गई? नाम तो बड़ा रखा, आलीशान होटल, यहाँ तो लोगों के कपड़े तक गायब। ये आपको बराबर पता है कि गायब है? जी हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ हाँ। अगर आपको अचकन और टोपी मिल गई तो? मैं कहता हूँ अजीब आदमी कहाँ से मिलेगा जब गायब हो गई तो? समझिए। ये देखो, ये यहाँ कैसे आ गया? है? ये कैसे यहाँ आया? ये क्या है? अचकन और टोपी है, ये क्या है? तो सही। हाँ, जरा चश्मा लगाया करो। कहाँ जा रही है? अपने सैया के पास। सैया के पास जा रही है अपने? हाँ जी, सैया के पास जा रही हूँ। 6 घंटे से तो यहाँ बंद हूँ। बेचारा मेरी जान को कोस रहा होगा। ओ, तो मिलना था आज उससे? तुमने तो देखा ही नहीं मेरे सैया को। मैंने नहीं देखा। बड़ा नटखट और प्यारा प्यारा है। अगर मैं उससे किसी दिन ना खेलूं या 2-4 बार उसे गले से न लगा लूं तो भूख हड़ताल कर देता है, कुछ खाता ही नहीं। तुम कैसी लड़की हो जी, सब खुल्लम खुल्ला बातें करती जाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई करने वाली बात है? इसमें शर्म की कौन सी बात है जी? मुझे अच्छा लगता है।
चलो तुम्हें भी अपने सैया से मिला दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिलता उससे। नहीं, तुम क्यों नहीं मिलते उसे? मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते तुम? अबे वो मुझे तुम्हारे साथ देख के बुरा नहीं मानेगा वो? जान से मार दूंगी उसे। आओ। बड़ा रोब गांठ रखा उसमें मालूम होता। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था? मैंने कह दिया था क्या? कि देखो सैया, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, खेलूंगी भी तुमसे, मगर रोब मेरा रहेगा। मान गया वो? और करता भी क्या? बुल्लू कहीं का। देखो जी, तुम मेरे सैया को गाली मत दो। गुस्सा आ रहा। अगर सामने आता ना तो एक चांटा भी मार देता। ऐसा बात करो। मेरा सैया बड़ा शर्मीला है, बेगानों से घबराता है। सुनो, ये छोटी छोटी मुलाकातें होती हैं क्या? तुमसे क्या चोरी? इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो। सैया, ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? कितनी मधुरी आवाज है मेरे सैया की। वो आ क्या? सैया, ये है मोती बाबू। मोती बाबू, ये है मेरा सैया। आदाब से बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं इनके साथ ऐसे ही चलाया था, आपने बुरा तो नहीं माना? सुनता कम है क्या? हाँ? बोलता कम है। अच्छा। हमारे बच्चे बड़े होकर दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कह सकें कि हम भारत के रहने वाले हैं। बापू चाह। हाँ? अरे तू कब से खड़ी है? हम तो न जाने कौन ख्याल में खोए गए रहे। ये तो हर कोई नई आदत तो है नहीं, पर भैंस के आगे बीन बजाए से क्या फायदा? कहा जो मुंह में आओ तो बोल देते। अच्छा बापू, तो मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, चाय पीते जाओ। इस वक्त नहीं पीऊंगा। का नहीं पियोगे तो ये हमारा दूध चाय शक्कर सब मुफ्त का है का? अरे कैसे पिया, तू बात ऐसी करत है। चल माफी मांग। अच्छा, हम माफी मांगे थे, अब तो पी लो। पी लो बेटा, अब तो पी लो। बेटा इसकी बात का बुरा न मानना, मैं तो 12 वर्ष जेल में रहा, इसे कोई संभालने वाला न था। बेचारी गंवार की गंवार रह गई। बाहर से तो ऐसी दिखती है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। हाँ, सच में तुमने इसे पहचान लिया। मैं क्यों सही है दीदी? अच्छा बेटा, एक काम करो जी। यहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो और काम पे लग जाओ। 1 से 2 हो तो दोस्त बनते हैं, 5 हो पंचायत होती है, ज्यादा हो समाज बनता है, गांव बनता है, देश बनता है। एक एक बूंद करके ही तो समुद्र बनता है। वाकई आपकी बातें बहुत काम की। अरे मैं क्या, मेरी बातें क्या, जो जी में आता है कह देता हूँ। अच्छा तो मैं चलूं। नमस्ते। जीते रहो। अच्छा गौरी, मैं चलता हूँ। भूल चूक माफ करना। और तुम्हारे बाबा के साथ अगर मेरी बातें करना अखरता हो तो... बाबा जानी, तुम जानो, हम कौन होते हैं तुम्हारे बीच में दखल देने वाले? हाँ, आइंदा अगर चाय पिलाने की तकलीफ करो तो उसमें शक्कर डालना मत भूलना। का चाय में शक्कर नहीं? ठीक हुई। फिर क्यों अकेले ऐसे हो दीदी? तो से का चल पड़ जाके चल। ए बाबू सुनो, चाय पीती थी ना? हाँ, ये लो गुड़ खाए के मुंह मीठा कर लियो। लेकिन गौरी, हमारे यहाँ तो शादी ब्याह की बात पक्की हो जाने पर ही मुंह मीठा कराया जाता है। बदमाश।